हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। चलिए और कुछ और न्यूमेरिकल देखते हैं हम रजिस्टर से कॉम्बिनेशन के। ठीक है, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सर्किट। ये हमें एक डायग्राम दिखाया गया। ठीक, यहाँ पे कई सारे रेजिस्टेंस जोड़े हैं। तो यहाँ हमें क्या ए और बी के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। ठीक, पॉइंट ए और बी के बीच। ठीक है, तो पॉइंट और ए और बी के बीच तो जिसके इक्विवेलेंट हमें निकालना होता है, मैंने बताया था उस जिस साइड से निकालना उस साइड से हम सर्किट को देखते हैं। तो यहाँ से देखेंगे। ठीक, तो हमें क्या इसके ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो पीछे से हम सर्किट को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो मैंने बताया था कि पहचानोगे कैसे कि भाई हमारा जो है रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ी और पैरेलल में जुड़ी। तो सिंपल तरीका बताया था कि एक हम क्या करते हैं, इसको पहचानने के लिए कोई इमेजिनरी हम मान लेते हैं, कोई इमेजिनरी ऐसी काल्पनिक एक वोल्टेज सोर्स लगा के देख लेते हैं। मान लो वोल्टेज सोर्स हम यहाँ कोई काल्पनिक लगाएंगे तो करंट फ्लो होगी यहाँ पे। ठीक है, मान लें यहाँ पे आई करंट फ्लो हुई तो आई करंट, देखो इसमें तो आई करंट ही रहेगी इस वाले में, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स लगाएंगे आई करंट रहेगी। ठीक, तो यहाँ तक रहेगी, फिर यहाँ आके देखो बढ़ जाएगी करंट। आई में से कुछ करंट यहाँ जाएगी, कुछ करंट यहाँ जाएगी। मान लिया I1 यहाँ चलेगी, I2 यहाँ चलेगी। अब देखो यहाँ आके बढ़ती ना करंट। ठीक, तो यहाँ देखो फिर I1 यहाँ जाएगी, तो I1 यहाँ जाएगी, तो देखो यहाँ तो कोई करंट नहीं बढ़ रही है, तो इसका मतलब ये दोनों सीरीज़ में। ठीक, अब लेकिन यहाँ बढ़ गई ना करंट, यहाँ के इनके और इनके बीच बढ़ गई करंट, तो ये दोनों सीरीज़ में हैं और ये एक दूसरे के पैरेलल में है। ठीक, तो सबसे पहले हमें क्या इन दोनों को सॉल्व करना है, फिर बाद में ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हमें क्या यहाँ मान ले रहे हैं, माना ए एंड बी के बीच तुल्य प्रतिरोध इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, आर ए बी है। ठीक है, ये मान लिया हमने। ठीक, अब क्या है देखो, अब देखो ये क्या है, सीरीज में होंगे ये दोनों एक दूसरे से। हमने भी देखा था ना ये दोनों सीरीज में, तो पहले इनको सॉल्व करेंगे हम। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे 4 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज। ठीक, तो इनको तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में हो तो उनको जोड़ देते हैं 6 ओम। ठीक, अब क्या हो गया देखो, ये 6 ओम और ये 3 ओम एक दूसरे के पैरेलल होंगे, तो हम रीड्रॉ करते हैं सर्किट को। ठीक, 8 ओम। ठीक, अब यहाँ क्या था 3 ओम, ये 3 ओम और ये 6 ओम। अब उन दोनों को हमने क्योंकि सीरीज में थे तो एक ही कर लिया जो। ठीक है, इक्विवेलेंट निकाल लिया उनका, तो ये 6 ओम आया था इक्विवेलेंट। तो ये दोनों सीरीज में थे, तो अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक, तो अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे पहले हम, फिर ये अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तो 3 ओम और 6 ओम पैरेलल में है ना, ये देखो यहाँ करंट डिवाइड हो जाएगी, तो 3 ओम एंड 6 ओम आर इन पैरेलल। ठीक, तो टोटल प्रतिरोध कैसे निकलेगा इसका, टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब देखो मैंने बताया था जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो तो कैसे निकालते हैं, शॉर्टकट तरीका बताया था, दोनों की गुणा अपन दोनों को जोड़ देते हैं। ठीक है, ये कितना आ गया अपन 9 मतलब 2 ओम। ठीक है, अब क्या हो गया, अब देखो ये दोनों पैरेलल में थे, तो ये दोनों इनका अगर इक्विवेलेंट निकाला हमने तो ये दोनों इक्विवेलेंट करेंगे हम इन दोनों का, तो ये दोनों एक हो जाएंगे। तो ये दोनों एक होने के बाद क्या हुआ, इक्विवेलेंट होने के बाद टोटल रेजिस्टेंस क्या निकल गया इनका 2। तो ये 2, तो हम रीड्रॉ करते हैं एक बार सर्किट को। ठीक, तो ये क्या हो गया था, ये दोनों पैरेलल में थे, तो ये दोनों इक्विवेलेंट निकालने के बाद
2 ओम हो जाएंगे। ये 2 ओम और ये 8 ओम हमारा पहले से था, और ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब देखो यहाँ पे आप जितनी करंट यहाँ होगी उतनी करंट यहाँ होगी। अब ये दोनों एक दूसरे के सीरीज़ में है ना। अब निकाल लेंगे हम आर ए बी, टोटल जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमसे पूछा था। तो आर ए बी क्या होंगे, देखो ये दोनों सीरीज में हैं तो यहाँ लिख दे रहे हैं, चलो 8 ओम एंड 2 ओम। ओम सही से बनाना है यार। आर इन सीरीज़, ठीक है। तो ये दोनों, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो आर ए बी मतलब जो हमसे रेजिस्टेंस पूछा था इक्विवेलेंट कितना आ गया, 10 ओम। तो इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन को, ठीक। तो ये हमने इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लिया, ठीक। ठीक है, चलिए अब कोई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक। ये क्वेश्चन दे रखा है, टू ओम, 4 ओम, 3 ओम एंड 8 ओम, ठीक। पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है। इसको भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी देखना। तो यहाँ पे क्या है, हमें पूछा पॉइंट सी एंड डी तथा पॉइंट ए एंड बी के बीच तुल्य प्रतिरोध बताओ, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, ठीक है। ये पूछा। अब देखो मैंने बताया था अरे कि हमें जिन पॉइंट के बीच पूछा जाता है सबसे पहले हम उन्हें देखेंगे, बाकी सब हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो हम सर्किट को रीड्रॉ करेंगे और उन्हीं पॉइंट पर ध्यान देंगे जिनके अक्रॉस पूछा। तो सबसे पहले हमें मान लेना है ए नंबर पे पूछा हमें सी और डी के बीच, ठीक। तो सी और डी के लिए हम पॉइंट सी है, सर्किट को ज़रा दोबारा बनाते हैं। 4 ओम, अब ये 2 ओम और 3 ओम, सी एंड डी, ठीक। तो हमने सर्किट को दोबारा बना लिया। हमें क्या पूछा सबसे पहले, सी और डी के अक्रॉस। अब ये पॉइंट कुछ भी हो, इनसे हमें अभी इस समय मतलब नहीं है, ठीक। हमें क्या सी और डी से मतलब है, सी और डी के अक्रॉस पूछा। तो हम यहाँ से सर्किट को देखेंगे, ठीक। ठीक है, यहाँ से सर्किट को देखेंगे। तो क्या इनके अक्रॉस निकालना हमें। तो देखो अब क्या हम मान लो यहाँ पे हम एक वोल्टेज सोर्स लगाएंगे, ठीक। मान लो हमने ये कोई इमेजनरी वोल्टेज सोर्स लगा दिया, तो करंट हमने मान लिया आई फ्लो हुई, ठीक। कोई करंट आई फ्लो हुई तो यहाँ पे आके करंट बढ़ जाएगी, यहाँ तक तो आई यहाँ आके बढ़ जाएगी। मान लें यहाँ पे हमने, यहाँ हमारी I1 आई और यह हमारी I2 आई, ठीक। तो देखो यहाँ तो I2 इतनी ही रहेगी, फिर यहाँ आ जाएगी I2, ठीक। अब क्या होगा, यहाँ पे जो I1 जाएगी ये, अब देखो ये I1 यहाँ आएगी, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ एक ओपन सर्किट है, यहाँ पे करंट आ नहीं पाएगी, कोई करंट के लिए कोई पाथ नहीं है, कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। तो यहाँ क्या है, ओपन सर्किट है। यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या है,
इनफाइनाइट है, अनंत रेजिस्टेंस है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे एक ओपन सर्किट है ना भाई, कोई तुम कहीं कोई कार ले जाओगे, कोई बाइक ले जा रहे हो, ठीक, बीच में क्या एक खाई आ गई, तो उस बहुत चौड़ी खाई आ गई जिसका अंत ही नहीं है कोई, तो फिर तुम बाइक नहीं ले जा सकते ना वहाँ पे। फिर एक रास्ता और होगा, फिर दूसरे रास्ते से जाओगे जो तुम्हें ईजी पड़े, ठीक है, जो कम से कम तुम्हारे बीच रास्ते में कम से कम रुकावट पैदा करे, ठीक। तो यहाँ पे तो देखो करंट यहाँ तक तो आएगी, यहाँ आएगी, लेकिन यहाँ आगे आगे क्या खाई है बहुत, यहाँ ओपन सर्किट है, यहाँ करंट के लिए पाथ ही नहीं है कोई जाने के लिए। तो करंट यहाँ ना इस रेजिस्टेंस में ना जाके ये I1 जो है सीधे यहाँ से अपना पाथ पूरा करेगी, ठीक, ईजी रास्ता ढूंढेगी। क्योंकि यहाँ तो बहुत हाई है, आ गया यहाँ ओपन सर्किट आ गया, यहाँ तो जाना नामुमकिन है। तो ये I1 क्या करेगी, ये यहाँ से होता हुए यहाँ आ जाएगी, ठीक। तो I1 और I2 यहाँ मिल जाएंगे, फिर मिल के यहाँ I बन जाएंगे, ठीक। टोटल I1 प्लस I2 मिलके यहाँ I दोबारा आ जाएंगे, ये वापस आ जाएंगे सोर्स में। ये मैंने तुम्हें समझाने के लिए बताया, ठीक है, एग्जाम में तुम लोगों को नहीं करना है ऐसा, ठीक है। तो देखो इससे अब हमें कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि इसमें कोई करंट ही फ्लो नहीं रही, तो इसको हम कंसीडर सर्किट में नहीं करेंगे। 8 ओम, क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं हो रही ना, अब ये हमारा सर्किट का हिस्सा ही नहीं रहा, ठीक। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, इसको हम हटा देंगे, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इनसे मतलब है, यहाँ तक मतलब, क्योंकि करंट हमारी यहाँ से पाथ पूरा कर रही है, ठीक। तो देखो यहाँ और यहाँ सेम करंट रह रही ना, अब कोई डिवाइडेशन ही नहीं हो रहा है। अगर यहाँ होता, अगर यहाँ पे कोई यहाँ शॉर्ट सर्किट होता, यहाँ जुड़ी हुई थी आपस में होती है, तब तो यहाँ करंट फ्लो होती, तो यहाँ डिवाइड होती। लेकिन यहाँ पे क्या है, I1 जो I1 इसमें ही फ्लो हो रही है, I1 इसमें भी, तो ये दोनों क्या सीरीज में होगा, ठीक। और यहाँ I2 हो रही, तो ये दोनों सीरीज में, और ये पैरेलल में, ये दोनों और ये पैरेलल में हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, देखो, तो हमें सॉल्व करना है, तो सर्किट को पीछे से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो सर्किट को अब क्या करेंगे, पीछे से सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखो इससे हमें कोई मतलब नहीं, तो ये दोनों क्या हैं, सीरीज में, ये दोनों, चलो मैं बना के देख रहा हूँ, ऐसे बनेगा अगर हम बनाएंगे तो। ये आ जाएगा, ठीक, CD, क्योंकि इससे हमें कोई मतलब नहीं, तो इसको हटा दो, यहाँ करंट छोड़ी जाएगी, तो हमारा इतना आएगा, ठीक, 2 ओम, 4 ओम, 3 ओम, ठीक। अब देखो 4 और 3, 4 ओम एंड 3 ओम आर इन सीरीज़, ठीक, सीरीज में हो गए। तो इनका टोटल रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा, 4 + 3 = 7 ओम, ठीक है, ठीक। तो ये दोनों सीरीज में ना, तो इनको हमने जोड़ दिया, तो इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस 7 आ जाएगा। अब दोबारा हम रीड्रॉ करते हैं सर्किट को, तो ये दोनों क्या होगा, 7 बन गए, दोनों जोड़ के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने निकाली, ये 7 हो गए, और ये 2 ओम पहले से है, और C और D, अब देखो, अब C और D के बीच हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों इन दोनों को हमने जोड़ लिया, तो ये दोनों भाई एक ही बन गए, 7 बन गए, तो 7 और 2 पैरेलल में हो गए। अब C और D के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, अब यहाँ पे देखो 2 ओम एंड 7 ओम आर इन पैरेलल, ठीक। तो RCD निकाल लेंगे। RCD निकालने के लिए देखो, दो हमारे पैरेलल में जुड़े, तो दोनों की गुणा अपॉन दोनों को जोड़ देते हैं, ठीक है। कितना आ गया, अपॉन 9, तो ये हमारा इतना ओम आ गया, ठीक। इसको और सॉल्व करना चाहो तो कर लो, वरना इतना ही रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये क्या आ गया, C और D के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, ठीक। तो ये हमारा क्या था, C और D के बीच पूछा था। अब हम निकालेंगे A और B के बीच, तो C और D के बीच इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा कितना आ गया, 14/9 या 14/9, ठीक। अब A और B के बीच देखेंगे, तो A और B के बीच निकालने के लिए हमें सर्किट को दोबारा रीड्रॉ करना पड़ेगा।
ये गलत हो गया, ये नहीं है। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ठीक, ये 2 ओम, 4 ओम, 8 ओम और ये 3 ओम, ये सी, ये डी। ठीक, ए बी और ये सी डी। ठीक, अब क्या, अभी क्या निकाला था हमने, सी और डी के बीच। अब हम मान ले रहे हैं, अब देखो, अब हमें ए और बी के बीच निकालना है ना, तो अब हमें सी और डी से कोई मतलब नहीं रहा, अब हमें ए और बी से मतलब है। तो हम सर्किट को अब यहाँ से देखेंगे। ठीक, अब देखो, मान लिया हमने यहाँ वोल्टेज सोर्स लगाया कोई, हम मान ले रहे हैं कोई इमेजिनरी वोल्टेज सोर्स लगा दिया, तो करंट यहाँ से आई फ्लो होगी, आई यहाँ तक आई, यहाँ तक आएगी आई। अब यहाँ से I1 यहाँ चली गई मान लिया, और I2 मान लिया हमने यहाँ चली गई। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ तक करंट आएगी। अब देखो, करंट यहाँ नहीं जाएगी क्योंकि यहाँ ओपन सर्किट है। ठीक, तो यहाँ करंट जाएगी नहीं, तो करंट क्या करेगी, यहाँ से अपना पाथ पूरा करेगी, यहाँ वापस आ जाएगी। ठीक, यहाँ से वापस आएगी, यहाँ जाएगी नहीं क्योंकि यहाँ ओपन सर्किट है। तो ये I1 यहाँ जाएगी, यहाँ I1 यहाँ से अपना पाथ पूरा करके यहाँ वापस आ जाएगी I1। ठीक, और यहाँ से I2 वापस आएगी, तो I1 और I2 मिलके यहाँ दोबारा सोर्स में वापस चले जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे। तो अब हमें इससे कोई मतलब नहीं रहा। ठीक, तो हम सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, ऐसा दिखेगा सर्किट। सी और डी से तो हमें मतलब है नहीं, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। ठीक, ये 8 ओम, ये 3 ओम, 4 ओम और ये 2 ओम। ठीक, ये ए, ये बी। ठीक है, अब सर्किट को पीछे से सॉल्व करेंगे तो देखो, ये तो ये दोनों देखो, यहाँ सेम करंट रहेगी, कोई डिवाइडेशन नहीं, यहाँ करंट का कोई डिवाइडेशन नहीं हो रहा है ना, तो ये दोनों सीरीज में है ना, तो ये दोनों सीरीज में रहेंगे। ठीक, इन दोनों के ये पैरेलल में है। ठीक है, तो चलो देखते हैं, 4 ओम एंड 2 ओम आर इन सीरीज। तो टोटल प्रतिरोध क्या होगा इसका, टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू, दोनों को जोड़ दो, 6 ओम। ठीक है, अब ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, 6 ओम बन गए। तो सर्किट को हम रीड्रॉ करते हैं, 6 ओम, ये 6 ओम बन गया, ये 3 ओम बन गया। ठीक, ये ए, ये बी और ये 8 ओम था। ठीक है, अब देखो, ये दोनों पैरेलल में हो गए क्योंकि यहाँ करंट डिवाइड हो रही है ना, तो ये दोनों पैरेलल में। तो 6 ओम एंड 3 ओम, ओम को ऐसे बनाते हैं यार, गलत बन जा रहा है ना, इस तरीके से बनाते हैं ओम को। ठीक है, आर इन, वो जल्दबाजी में हो जा रहा है, गलत बन जा रहा है, जल्दबाजी में होता है ऐसा। ठीक, आर इन पैरेलल। तो टोटल रेजिस्टेंस इसका कैसे निकालेंगे, दो अगर कोई पैरेलल में जोड़े तो दोनों को गुणा और दोनों का एडिशन करते हैं, तो ये कितना हो गया, कितना आ गया, 2 ओम। ठीक, ये 2 ओम आ गया, ये दोनों क्या हो जाएंगे, 2 ओम हो जाएंगे। तो देखते हैं, 2 ओम और यहाँ 8 ओम पहले से था, ए बी। ठीक, तो ये दोनों सीरीज में, तो 2 ओम एंड 8 ओम आर इन सीरीज। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दो करंट का डिवाइडेशन नहीं होगा ना, सेम करंट रहेगी, तो ये दोनों सीरीज में हो जाएंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस सर्किट का जो हमसे पूछा था, आर ए बी इक्वल टू, या सीरीज में तो दोनों को जोड़ दो, तो आर ए बी इक्वल टू 10 ओम। ठीक, तो ये हमारा, हमने सी और डी दोनों के अक्रॉस निकाल लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन जो पूछा था हमसे, सी और डी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और ए और बी के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, तो हमने दोनों का निकाल लिया। सी और डी के बीच हमारे ये आया था
14/9 और ए और बी के बीच ये आया हमारा 10 ओम। ठीक है स्टूडेंट, आज इतना ही पढ़ेंगे, बाकी के क्वेश्चन बाद में देख लेंगे। थैंक यू।